ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। हमें जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्रेडिट क्या है। क्रेडिट का अर्थ है कस्टमर को उधार की सहूलियत देना। अगर आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है तो आप उसको उधार दोगे, तो ऐसे नहीं कि कोई भी आए आप उसको उधार दे दो। उसके लिए कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती है कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कस्टमर ने अगर पुराना लोन लिया है तो उसने क्या दे दिया वापस। अगर उसने वो पुराना लोन नहीं दिया है तो हम उसको लोन नहीं देंगे। फिर जो भी हमने लोन दिया होता है वो 1 से 3 महीने के अंदर कस्टमर को देना होता है। फिर बाकी ये डिफर भी करता है कि कस्टमर की पॉलिसीज कैसी है। फिर क्रेडिट सेल्स के फायदे क्या है। क्रेडिट सेल्स के फायदे हैं कि मीट ऑफ द कंपटीशन, कि जैसे कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर इतने सारे स्टोर्स खुले हैं तो ये तो है नहीं कस्टमर सिर्फ आप ही के स्टोर में आएगा। तो अगर आप उसको उधार की सहूलियत दोगे तो वो आपके पास आएगा, जिससे आपकी सेल्स बढ़ेगी। फिर इंक्रीज इन सेल्स, अगर डेफिनेटली बात है अगर कस्टमर आपके पास आएगा आपकी सेल्स बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा। तो इसलिए भी क्रेडिट सेल्स है वो काफ़ी ज़रूरत है। इंक्रीज इन कस्टमर लॉयल्टी, अगर आप कस्टमर को लोन देंगे तो उसको अच्छा लगेगा, फिर वो आपके पास आएगा। तो इससे भी क्रेडिट सेल्स का ये भी फायदा है। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि गारंटी और वारंटी क्या है। ये दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी सिमिलर लगती हैं। गारंटी का अर्थ जैसे कि किसी भी कंपनी द्वारा लिखित रूप में किया गया वादा कि अगर ना प्रोडक्ट या खराब होता है एक निश्चित टाइम में अगर प्रोडक्ट खराब होता है तो वो कंपनी उसे रिपेयर करवाएगी। और वारंटी क्या है। वारंटी है कि अगर कोई प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर कहता है कि ये प्रोडक्ट अगर इसके 3 महीने के अंदर ये प्रोडक्ट खराब होता है तो कंपनी उसे रिपेयर या रिप्लेस करवाएगी। ये दोनों चीज़ें आपस में काफ़ी सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे क्या है क्रेडिट चेक, कि क्रेडिट चेक का मतलब होता है कि अगर किसी को क्रेडिट देना है तो हमने देखना है कि वो क्रेडिट देने योग्य है कि नहीं। हमें ऐसे तो है नहीं कि हम किसी को भी क्रेडिट दे देंगे, तो हमें कुछ ना कुछ बातें देखनी पड़ती है कि वो क्रेडिट देने के लायक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है, वो मतलब उसकी बात करने का तरीका कैसा है, वो ढंग से बात कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर आगे हम देखेंगे कि उसकी कैपिटल, उसके पास पूंजी कितनी है। अगर उसके पास वो मानो कि 10,000 वो पैसा कमा रहा है 1 महीने का, वो आपसे मांगे कि 20 लाख का मेरे को लोन दे दोगे, तो आप क्या उसको लोन दोगे? तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसकी कैपिटल कितनी है। अगर उसके पास पूंजी ज़्यादा है, अगर उसके पास 50 लाख उसके पास सैलरी है, उसकी मतलब उसकी 1 ईयर की सैलरी है, तो वो अगर 1 करोड़ का लोन भी मांगेगा तो हम उसको दे देंगे। क्यों दे देंगे उसको लोन हम? क्योंकि उसकी कैपिटल है, वो उसको दे सकता है। तो आगे हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो भी हमसे क्रेडिट लेने आ रहा है उसका एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसको रोजगार कहाँ करता है, किस प्रकार से करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। अगर हम सारी चीज़ें देखेंगे तभी हम किसी को लोन देंगे। और हम ये भी देखेंगे कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स है सारे क्या। अगर किसी को हम लोन दे रहे हैं तो हम उससे रेफरेंस भी लेंगे कि अगर वो किसी कंडीशन में वो लोन नहीं चुका पाता है तो हम उससे प्रॉपर्टी के कागज ले सकते हैं या फिर कोई जमीन के कागजात ले सकते हैं, ताकि हमें कोई लॉस ना हो, हम उससे वापस वो ले सकते हैं कस्टमर। इस प्रकार से हमें बहुत सी बातें देखनी पड़ती है अगर हम किसी को लोन देंगे या नहीं देंगे। तो इसका ध्यान रखते हुए हमें किसी को लोन देना होता है। दिस इज द ऑल आई वांट टू से अबाउट। थैंक यू।